हेलो एवरीवन, वेलकम इन ई शिक्षा। स्टार्ट करते हैं अपना मिशन निजालय 2021 पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट यानी कि शिक्षा शास्त्र विषय को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ये है हमारी यूनिट नंबर 3। यूनिट 3 की क्लास नंबर 21 है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदर फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हम लर्निंग की थ्योरीज पढ़ रहे हैं, अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ रहे हैं। हमने पावलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर महोदय को पढ़ लिया। अब हम अभी पढ़ेंगे हल। एक सेकेंड। हल की थ्योरी को हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। हल का जो अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग की जो थ्योरी है, उसे बोलते हैं हल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसे हिंदी में बोलते हैं हल का प्रबलन सिद्धांत। हल का प्रबलन सिद्धांत। और साथ में इसे बहुत ढेर सारे डिफरेंट नामों से हम जानते हैं, तो उन नामों को हम पढ़ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन इससे बन सकता है। मैथमेटिकल थ्योरी। मैथमेटिकल थ्योरी यानी कि गणितीय सिद्धांत। ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल, यहाँ हिंदी में लिख दे रही हूँ। गणितीय सिद्धांत। फिर इन्होंने दिया है हाइपोथेटिकल। सेम एक ही थ्योरी है, इसके डिफरेंट नेम है। ठीक है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थ्योरी। जिसे हिंदी में कहते हैं परिकल्पित निगमन सिद्धांत। इसके सभी नामों को देख लीजिएगा एक बार। नीड रिडक्शन थ्योरी, नीड और इसे ड्राइव भी कहा गया है। ये इस नाम से बहुत फेमस है इनकी थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी। ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। आवश्यकता अवकलन सिद्धांत। बायोलॉजिकल एडॉप्शन थ्योरी। बायोलॉजिकल एडॉप्शन थ्योरी को हिंदी में कहते हैं जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत। ये इनके नामों को आप लिख लीजिएगा, जैविकीय अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है। और क्या कहते हैं, गोल ग्रेडियंट थ्योरी। गोल ग्रेडियंट थ्योरी को हम कहते हैं उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत। ठीक है। और एक और नाम है इसका SHR थ्योरी। तो हल की जो लर्निंग की थ्योरी है, अधिगम के जो सिद्धांत है, उसको कई नामों से जाना जाता है, जो मैंने सारे आपको यहाँ पे मेंशन कर दिए। इसे आप सभी नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे मूव करते हैं। हल का जो सिद्धांत था, हल का जो सिद्धांत था वो इन्होंने जो बिहेवियर यानी कि व्यवहार, ये भी व्यवहारवादी आप कह सकते हो, मनोवैज्ञानिक थे, बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने भी व्यवहार का अध्ययन किया था, यानी कि बिहेवियर का अध्ययन किया था। लेकिन जो इन्होंने बिहेवियर का अध्ययन किया ना, इसके लिए इन्होंने 17 पोस्टुलेट्स, आप कह सकते हो कि 17 मान्यताओं पे इनका ये बिहेवियर अधिगम का सिद्धांत आधारित था, स्वयं सिद्ध। इन्होंने इन 17 जो मान्यताएं थी वो किसी के द्वारा सुनी और कही गई नहीं थी, इन्होंने इसे प्रूव किया था, स्वयं सिद्ध थी ये। मतलब इन्होंने 17 टाइप के, आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल्स किए होंगे और इन 17 टाइप के प्रैक्टिकल्स को प्रूव किया था, सिद्ध किया, और इस सिद्धि के आधार पे इन्होंने व्यवहार का क्या किया था, अध्ययन किया और निष्कर्ष को निकाला था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हल के कितने पॉस्टुलेशन है, स्वयं सिद्ध पॉस्टुलेशन, तो ये है आपके 17 मान्यताएं थी जिसके आधार पे व्यवहार का अध्ययन किया जाता था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक बिल्ली पे किया था, बिल्ली वाले प्रयोग बहुत लोगों ने किए। इस कैट को इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया था और क्या किया कि ये बिल्ली भूखी थी, यहाँ पे खाना रखा हुआ था। अब इस बिल्ली को क्या करना था, कोशिश करके इसका दरवाजा खोलना था ताकि ये खाने तक पहुंच सके। और जब इसका पेट भर जाएगा, बिल्ली का पेट भर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसकी नीड में, आवश्यकता में रिडक्शन हो जाएगा। अवकलन, जिसको मैंने भी आपको बताया है कि नीड रिडक्शन थ्योरी से क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हमारी नीड जो है पूरी हो जाती है, आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो उसमें अवकलन हो जाता है, यानी कि रिडक्शन हो जाता है। तो मान लीजिए इसका पेट जब तक भरा नहीं है तब तक ये बहुत हाथ पैर हर तरीके से मारेगी कि ये दरवाजा खुल जाए, पिंजरे का दरवाजा खुल जाए और ये खाना खाए। बट अगर इसका पेट भरा हुआ है तो ये क्यों हाथ पैर मारेगी। इसी तरह बताया गया है कि अगर कोई चाइल्ड है, बच्चा है, उसको कोई चीज सीखने के लिए प्रेरणा मिल जाए, है ना, कि सीखना जरूरी है, तो वो सीखने के लिए बहुत हाथ पैर मारेगा। और जैसे ही उसको लगेगा कि उसकी आवश्यकता पूरी हो गई है, वो सीख चुका है, फिर ये शांति से बैठ जाएगा, पैसे बच जाएगा। इसलिए इन्होंने कहा ड्राइव का बहुत होना जरूरी है, अभिप्रेरणा का होना बहुत जरूरी है कुछ भी सीखने के लिए, ड्राइव का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इनका एक टॉपिक जिससे बहुत क्वेश्चन आता है, उसको मैं करा देती हूँ। देखिए, अगर इन लोगों की थ्योरीज को हम लोग पढ़ते रहे तो पढ़ते रह जाएंगे एक कथा कहानी के रूप में, बट मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ाती हूँ, आपको यूजीपीजी का एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है आपको बस वही पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आता है, फालतू कोई भी चीज बर्डन बना के नहीं चलनी है। मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, और हिंदी वाले बच्चे भी आप ऐसे सेम टू सेम लिख लीजिएगा। इंडिपेंडेंट इंटरवेनिंग, इससे क्वेश्चन आता है, इंटरवेनिंग, और उसके बाद है आपका डिपेंडेंट। इसको एज इट इज लिख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है तो वो भी मैं करवा देती हूँ। चलिए, पेन चेंज कर लेते हैं कलर्स का। तो इंडिपेंडेंट में आप लिख लीजिएगा, हिंदी में भी एग्जैक्ट आपको ये इंग्लिश में लिखना है, किसी भी बुक में मुझे मिल नहीं रहा।
नंबर ऑफ previous reinforcement. सेकेंड लिखिए ड्राइव कंडीशन. थर्ड लिखिए स्टिमुलस इंटेंसिटी. फोर्थ लिखिए अमाउंट ऑफ रिवार्ड. फिफ्थ लिखिए वर्क रिक्वायर्ड फॉर रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, फिर इधर आप लिखिए रिएक्शन लेटेंसी. रिएक्शन लेटेंसी. रिएक्शन एम्पलीट्यूड. फिर है आपका रेसिस्टेंस. थर्ड नंबर रेसिस्टेंस टू एक्सटेंशन. चलिए इतना लिख देती हूँ, ये भी छोड़ दे रही हूँ मैं, बीच वाला इंटरवेनिंग वाला मैं आपको समझा दे रही हूँ कि देखिए आपको क्वेश्चन बना के आता है कि हल की थ्योरी में कौन कौन से इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे. तो आपको कभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पूछा गया तो एक ये वाला पूछ लिया गया, साथ में इसका 2 पूछ लिया गया, इसका 1 पूछ लिया गया. उसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा इंटरवेनिंग है, कौन सा डिपेंडेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है. तो ये आपको तो रटना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट में कौन कौन से आते हैं, डिपेंडेंट में कौन कौन से आते हैं, इंटरवेनिंग में. तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंटरवेनिंग वाला आप रटने की जरूरत नहीं है, इसको लर्न मत करिएगा. और इंडिपेंडेंट वाला लर्न कर लीजिएगा और डिपेंडेंट वाला लर्न कर लीजिएगा. फिर जो इन दोनों से एक्स्ट्रा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो इंटरवेनिंग वाला है. ठीक है, तो ये लर्न करना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं. और दूसरी चीज मैं बता दूं कि यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ इंटरवेनिंग वाला, ये मैं सारा जो चार्ट मैंने अपनी कॉपी में बनाया है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी ग्रुप में. ग्रुप में मैं आपको इसे सेंड कर दूंगी. इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, मैं ग्रुप में ही सेंड कर दूंगी. चलिए तो आज आपका हल का जो ये थ्योरी था वो खत्म होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुथरी की और हार्टॉन की थ्योरी को. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.